बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 लेकर के आया हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या बोले तो एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, यानी विद्युत विभव का। तो हम लोग का जो आज का हेडिंग रहेगा वो रहेगा विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली इसको हम लोग V से लिखते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद्युत तीव्रता के बारे में बताए थे। जैसे कि कुछ पिछले चीजों को हम बता दे रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे कि किसी भी चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बल अनुभव करता है। उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद्युत तीव्रता और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में हम टोटली डील कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, सब कुछ हम डील कर चुके हैं। आप इससे पिछले लेक्चर 14 को आप देखिए, उसमें डील किया गया है। लेक्चर 14-13 में डील किया गया है। ये लेक्चर 15 में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप अपने भाषा में वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव किसी इलेक्ट्रिकल वस्तु का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, जो इस बात को डिसाइड करता है कि चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिकल बॉडी का वो प्रॉपर्टी है, वो भौतिक गुण है जो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन डिसाइड करता है। यानी हम बोले कि आपके पास दो कोई बैटरी है, आपके पास दो बैटरी है, आपके पास एक ये बैटरी है और आपके पास एक ये बैटरी है। एक बड़ा वाला बैटरी है और एक थोड़ा सा छोटा वाला बैटरी है। आप करते क्या है कि आपका एक बैटरी डिस्चार्ज है, एक बैटरी में चार्ज है कुछ Q1 और एक बैटरी में चार्ज है कुछ Q2। एक बैटरी छोटा है, स्मॉल है, और एक बैटरी बड़ा है, लार्ज है। अब आप सोचिए, आप इस बैटरी से तार को कनेक्ट कर दिए तो होगा क्या, क्या हो सकता है? आप सोचिए, आप अपने घर में मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, बोर्ड में डालकर जाते हैं, चार्जर को बोर्ड में डालते हैं, मोबाइल फोन चार्ज करने लगते हैं। तो होता यह है कि बोर्ड से चार्ज आपके मोबाइल के अंदर आती है। लेकिन कभी कभी केसेस में आप देखे होंगे कि आप किसी बैटरी को चार्ज करने जा रहे हैं, आपका बैटरी और ज्यादा डिस्चार्ज हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, आपके घर में कुछ बैटरी होती हैं और उस बैटरी को आप किसी दूसरे बैटरी से चार्ज करने जाते हैं, तो जिसको आप चार्ज करना चाहते हैं वो डिस्चार्ज हो जाता है और जिससे आप चार्ज करते हैं वो चार्ज हो जाता है। ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में। तो इसके पीछे फंडा क्या है? तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको आंसर देगा। देखिए, ये बैटरी बड़ा है, ये बैटरी छोटा है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। मान लीजिए Q2 चार्ज बड़ा है Q1 से, ये Q1 छोटा चार्ज है, Q2 बड़ा चार्ज है। हम जैसे ही दोनों बैटरी को एक कंडक्टर, एक तार द्वारा हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? चार्ज एक बैटरी से दूसरे बैटरी में जाएगा। क्या जी? चार्ज एक बैटरी से दूसरे बैटरी में जाएगा, तो किस बैटरी से किस बैटरी में जाएगा? किस बैटरी से किस बैटरी में जाएगा? यही बात यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है कि किस बैटरी से किस बैटरी में चार्ज जाएगा। तो सुनिए,
चार्ज का फ्लो चार्ज के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर ये Q2 ज्यादा चार्ज है और ये Q1 चार्ज कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बैटरी से इस बैटरी में चार्ज आने लगेगा, नहीं। चार्ज का फ्लो चार्ज के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा बात, आप सोच रहे होंगे कि ये बैटरी बड़ा वाला है, ये बैटरी छोटा वाला है, तो बड़ा बैटरी में से छोटा बैटरी में चार्ज जाने लगेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। बट किसी बॉडी के शेप पर चार्ज का फ्लो डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई बॉडी बड़ा है, कोई बॉडी छोटा है, तो बड़ा बॉडी से छोटा बॉडी में चार्ज जाने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी बॉडी में चार्ज ज्यादा है, किसी बॉडी में चार्ज कम है, तो ज्यादा चार्ज वाले बॉडी से कम बॉडी चार्ज वाले बॉडी में चार्ज जाने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ये चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है कि इस दोनों बैटरी में से किस बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मान लीजिए इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है, और अगर V1 ज्यादा है V2 से, तो इस बैटरी से छोटा वाला बैटरी से चार्ज फ्लो करने लगेगा। यानी यदि किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है तो उससे चार्ज फ्लो करेगा कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में। सेम टू सेम पानी जैसा है, जिस वस्तु में रखे पानी का लेवल अधिक होगा उसी में से कम वस्तु के अंदर रखे पानी के अंदर पानी फ्लो करता है। जैसे टंकी है, छत पे टंकी रहता है, उसका देखो लेवल कितना हाई है, इसी वजह से पानी फ्लो करके नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से जिस वस्तु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले वस्तु में चार्ज का फ्लो होगा। तो आप समझ गए, एक छोटा सा इंटरेस्ट आपको डालने के लिए ये बातें समझाया गया कि विद्युत विभव किसी विद्युत वस्तु का वो भौतिक गुण है जो आवेश के प्रवाह का दिशा निर्धारित करता है। जिस वस्तु का विद्युत विभव अधिक होगा उस वस्तु से आवेश प्रवाहित होगा कम विद्युत विभव वाले वस्तु में। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मेन डेफिनेशन पर चलते हैं हम लोग। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहां पर आप बात दिमाग में रखिएगा कि चार्ज के मात्रा पर आवेश का फ्लो निर्भर नहीं करता है। यह भी याद रखिएगा कि शेप साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है। यह नहीं कि इसका साइज ज्यादा है तो इधर से चार्ज फ्लो करने लगेगा इधर, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। जैसे ही चार्ज रखेंगे तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी पॉइंट पर, सपोज कोई हमसे यहां पर पूछे कि यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कीजिए। मान लीजिए कुछ यहां से डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक विद्युत तीव्रता, तो विद्युत तीव्रता आप जानते हैं क्या होता है पिछले क्लास में, और एक विद्युत विभव। तो वही विद्युत विभव क्या होगी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि यहां पर कोई परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश मतलब समझ रहे हैं ना, टेस्ट चार्ज, ऐसा चार्ज जिसका वैल्यू +1 कूलम हो। +1 कूलम चार्ज को हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो मान लीजिए कहीं पर +1 कूलम रखा हुआ है चार्ज, +1 कूलम। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, धक्का मारेगा और दूर कर देंगे। क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो जब ये +1 कूलम अनंत दूरी पर रहता है, इंफिनिटी पर परीक्षण आवेश रहता है। परीक्षण आवेश बोले तो Q0 से परीक्षण आवेश को लिखा जाता है, और ये बराबर होता है +1 कूलम का। तो अनंत दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रहेगा तो क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में। लेकिन
हमको बताना है यहाँ पर विद्युत विभव क्या होगा। तो कोई एजेंट जाएगा, सपोज हम ही जाएंगे और इस +1 कूलम को पकड़ेंगे और पकड़ के इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, ये उस पर बल लगा रहे हैं उधर, इसलिए हमको यहाँ पर इसको लाना है। तो कोई एजेंट जाएगा, सपोज हम ही जा रहे हैं और इसको पकड़ के +1 कूलम को हम इधर ला रहे हैं, तो इधर ला रहे हैं तो ये फोर्स लगा रहा है उधर, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर, इस +1 कूलम पर फोर्स भी लग रहा है और इधर विस्थापन भी हो रहा है, इसका मतलब कार्य किया जा रहा है, वर्क डन हो रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पर लाएंगे 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 और यहाँ पर ला करके रख देंगे, यहाँ पर ला करके रख देंगे, तो इस स्थिति में इसको यहाँ से उठा करके लाने में यहाँ पर जो कार्य करना पड़ा उसी को विद्युत विभव कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आप सुनिए ध्यान से, अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है। फिर से सुनिए, डेफिनेशन आता है एग्जाम में, बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आता है, तो आप क्या लिखेंगे, अनंत दूरी से परीक्षण आवेश +1 कूलम को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है। सिंपल सा बात है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टेकिंग अ यूनिक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द कंसीडर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। बात समझ रहे हैं ना जी, यही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटा में परीक्षण आवेश। कार्य बटा में परीक्षण आवेश। आपको मालूम है कि विद्युत विभव को V से लिखते हैं, तो V बराबर कार्य को किस चीज से लिखते हैं, W से, बटा में परीक्षण आवेश को किस चीज से लिखते हैं, Q0 से, तो V बराबर W बटा में Q0। यही विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, यहीं पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यह भी पूछता है कि 1 वोल्ट विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। 1 वोल्ट, या फिर इसका ऐसा यूनिट पहले देख लेते हैं, यानी विद्युत विभव का V का ऐसा ही मात्रक। क्या होता है V का ऐसा ही मात्रक। अब देखिए, वर्क डन, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल, तो जूल लिख दिए, बटा में आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब इसका ऐसा ही मात्रक। और इसी जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं, वोल्ट। यानी विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। लोग बोलते हैं ना कि मेरा बैटरी इतना वोल्ट का है, इतना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहे हैं, जूल पर कूलम्ब, इसको वोल्ट कहते हैं। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप 1 वोल्ट से क्या समझते हैं, 1 वोल्ट क्या है। तो सुनिए, ऐसा क्या कर दे कि V बराबर 1 वोल्ट हो जाए, ऐसा क्या कर दे कि V बराबर 1 वोल्ट हो जाए। तो आप देखिए, V बराबर फॉर्मूला होता है W बटा में Q0, तो V बराबर W, अगर कार्य है, कार्य मान लीजिए कार्य को 1 जूल कर दे, अब बटा में Q0 आवेश को 1 कूलम्ब कर दे, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 वोल्ट। यानी V बराबर 1 वोल्ट कब होगा, जब कार्य 1 जूल होगा 1 कूलम्ब आवेश पर। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि अनंत दूरी से 1 कूलम्ब आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो उस स्थिति में विद्युत विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। बात बुझा रहा है। अनंत दूरी से 1 कूलम्ब आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो उस स्थिति में विद्युत विभव को
1 वोल्ट विद्युत विभव कहते हैं। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, एक और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। ये विद्युत विभव के बारे में हो गया। ये विद्युत विभव अदिश राशि होता है। विद्युत विभव अदिश होता है। अदिश क्या होता है जी? विद्युत विभव, विद्युत विभव अदिश होता है। अदिश होता है। ये अदिश है, इसलिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा? अदिश राशि को सिंपल जैसे अलजेब्रा जोड़ा जाता है। अब इसको जोड़ने में वेक्टर जैसा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा हम लोग करते थे, वो सब कुछ झोल झाल नहीं। सिंपली जैसे आप जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही जोड़ देंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है, ये नहीं है, ये तो अदिश राशि है। तो इसको आराम से इजीली जोड़ देंगे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसा ही जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा भाई? V क्या? तो V बराबर फॉर्मूला होता है W बटा में Q, W बटा में Q, W बटा में Q नॉट लिखते हैं। तो W का क्या होता है? आपको बीमीय सूत्र हम याद करवा चुके हैं बहुत बढ़िया से, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 बटा में Q नॉट का बीमीय सूत्र, Q का आवेश का बोले तो IT, ये नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर T माइनस 2, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो T माइनस 3 I इनवर्स 1। तो ये विद्युत विभव का बीमीय सूत्र हो गया। तो यहां पर हम लोग चीजों को विद्युत विभव के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके घर में जब कभी भी वोल्टेज की जरूरत होती है, ज्यादा या कम, आप अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करते हैं, वो क्यों? आप अपने विद्युत विभव को इधर उधर करने के लिए करते हैं। देखिए, माना जाता है कि पृथ्वी का विभव 0 है, 0 है, और ये नियत रहता है। इसका वोल्टेज ना तो घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है, हमेशा 0 रहता है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्यों? तो आप सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर किसी भी वस्तु का ऊंचाई नापना हो कि ये कितना ऊंचा तक है, सपोज हिमालय पर्वत का ही ऊंचाई नापना हो, तो क्या करते हैं? हम समुद्र का लेवल लेते हैं, कि हम मानते हैं कि समुद्र का जो लेवल है ना वो 0 है, और वहां से हम लोग किसी भी वस्तु को नापना शुरू करते हैं कि वो समुद्र के लेवल से इतना ऊंचाई तक है। हम बोले कि ये वस्तु 50 फीट लंबा है, इसका मतलब कि वो समुद्र के लेवल से 50 फीट ऊंचाई तक है। यानी समुद्र को लेवल को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, एक निर्देशांक मान लेते हैं और वहीं से चीजों को माप लेते हैं। वैसे ही ये माना जाता है कि पृथ्वी का वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, और इसी से किसी भी वस्तु का वोल्टेज को तुलना किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तुलना किया जाता है। जिस प्रकार से समुद्र से कुछ जल निकाल लेने पर उसके लेवल में कोई अंतर नहीं होता है। समुद्र से आप एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा जी? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही पृथ्वी से आप कुछ चार्ज को निकालेंगे तो उसके वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या उसमें चार्ज देंगे तो वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अर्थिंग दिया जाता है या लिया जाता है। समझ रहे बात? पृथ्वी का विभव 0 होता है और वो हमेशा नियत रहता है। इससे वोल्टेज इससे चार्ज निकालिएगा तो भी इसके वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसमें चार्ज डालिएगा तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास नियत रहता है। हो गया? अब चलिए अब आगे की बातों को देखते हैं। अब देखिए,
अब हम लोग जा रहे हैं देखने विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता के बीच क्या संबंध है। यह संबंध देखने से पहले एक थोड़ा सा 5 नंबर का बोर्ड में आपका पूछता है, उस चीज को आप देखें और थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे। तो आप अपना इंटीग्रेशन तैयार रखें। ये आपका बोर्ड में पूछता है जी, हेडिंग है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। हमने विद्युत तीव्रता में भी पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, अब फॉर्मूला आया था E = 1/4π0 Q डिवाइडेड बाई R²। अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, यानी बोले तो हम लोगों के पास कोई बिंदु आवेश है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर +Q आवेश है और इसके कारण चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसी बिंदु आवेश के कारण आप किसी भी बिंदु पर, सपोज यहीं पर, यहां पर, जो कि यहां से कुछ दूरी पर है, मान लीजिए R दूरी पर है, यहां पर इस बिंदु का नाम कुछ दे रहे हैं बिंदु P, बताइए विद्युत विभव का क्या होगा। उस समय आपसे पूछा गया था विद्युत तीव्रता क्या होगा, तो आप बताएं कि E = 1/4π0 Q डिवाइडेड बाई R² होगा। लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत विभव क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाएगा विद्युत विभव कहलाएगा। तो देखने चलते हैं हम लोग। चलो लो, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे अनंत दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु A, जो कि अनंत दूरी पर है और यहीं पर परीक्षण आवेश है, यानी बोले तो Q0 = +1 कूलम है। कभी परीक्षण आवेश है यहाँ पर, और इस आवेश को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को विद्युत विभव कहेंगे। उसी को बेसिस पकड़ के हम लोग चलते हैं। अब देखिए, हमको इसको यहां से उठा करके यहां पर लाना है, ठीक है, और लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। तो यहां से इसको लाने में कितना कार्य किया जा रहा है अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको मालूम चल जाएगा कि विद्युत विभव क्या है। तो चलिए देखते हैं, कार्य हमको निकालना है। कार्य हम मान रहे हैं कि यहां से ये जो दूरी है ना, बिंदु है, ये x दूरी है, अपने मन से मान लेते हैं x दूरी है, और हमको यहां से इसको उठा के यहां पर लाना है। तो एक ही बार में हम तो इसको उठा करके यहां पर ला नहीं सकते हैं। हम एकदम पहले क्या करेंगे, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा इधर खींच के लाएंगे, फिर थोड़ा सा इधर खींच के लाएंगे, धीरे 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 करके यहां पर लाएंगे, धीरे धीरे करके यहां पर लाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं कि यहां से यहां पर एक ही बार में नहीं आएगा, इसलिए करते क्या है कि यहां से उठा के बहुत छोटा सा डिस्टेंस, पहले इतना ही दूरी पर लाते हैं, यहां से यहां। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, dx। क्या बोलो, dx हो जाएगा जी। क्या है, परेशान लग रहे हो, परेशान लग रहे हो? नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, हम क्या किए कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस लेके, क्योंकि एक ही बार में हम यहां से यहां नहीं ला सकते हैं भाई, एक रास्ता है, रास्ता से चलना पड़ेगा। तो हम उठा के यहां से पॉइंट A से चले और पॉइंट B पर ला दिए, बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx। अब चलो, अगर हम ये निकाल ले कि यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य किया गया, और फिर इसको पकड़ के यहां से ला करके यहां तक जोड़ दे, तो हमको मालूम नहीं चल जाएगा कि यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य किया गया? आराम से मालूम चल जाएगा। तो हम वही काम करेंगे,
पहले इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया निकाल ले रहे हैं, फिर इसको पकड़ उस कार्य को पकड़ के यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, यानी बोले तो इंटीग्रेट कर देंगे, मालूम चल जाएगा कितना कार्य करना पड़ा, वही विद्युत विभव हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अब आप सोचना शुरू कीजिए, हमको कार्य निकालना है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर Fs cos थीटा। कार्य निकालना है, यानी कार्य निकालने के लिए आपको बल निकालना पड़ेगा। बल कितना लग रहा है, आपको विस्थापन मालूम होना चाहिए, विस्थापन और बल मालूम होना चाहिए, तब जाके कार्य मालूम होगा। तो पहले हम लोग बल निकालते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो मान लीजिए क्यू नॉट पर ये धक्का मार रहा होगा इस डायरेक्शन में F, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। विद्युत बल के कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग? F से। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बालक? विद्युत बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पर क्या है? Q1, Q2 की जगह पर क्या है? Q0 बटा में बीच के डिस्टेंस क्या है? x माने हैं, तो बटा में x स्क्वायर। बल हमको मालूम चल गया। हम विस्थापन कितना कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बल हमको मालूम चल गया, हमको निकालना है कार्य। इसलिए बिंदु A से B, बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखो तो मतलब कार्य यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य किया जा रहा है? बल लग रहा है कितना है? 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा में x स्क्वायर। अब विस्थापन कितना हो रहा है? dx। तो आपको मालूम है कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा। F ये बल, S मतलब विस्थापन है, cos थीटा। तो W बराबर F कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा में x स्क्वायर इंटू विस्थापन कितना है? देख लो dx cos थीटा। थीटा का मान कितना है? cos थीटा का मान कितना है जी? देख लो, थीटा का मान 180 डिग्री है। बल लग रहा है उधर, अब विस्थापन हो रहा है इधर, तो थीटा के मान 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री, cos 180 का मान -1, cos 180 का मान -1, तो W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा एक बात को देखेंगे, विस्थापन जो है बहुत छोटा सा हो रहा है, बहुत छोटा सा, इसलिए कार्य भी बहुत छोटा सा होगा। बहुत छोटा सा होगा, इसका मतलब पहले D हमको लगाना पड़ेगा, यानी बोले तो dW बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा में x स्क्वायर इंटू dx। इतना कार्य करना पड़ेगा। A से लेकर B तक लाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए A से लेकर P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए, इस कार्य को मालूम चल जाएगा। तो इधर इस चीजों को मिटा रहे हैं। देखिए आप इधर, इसलिए बिंदु A से, अब देखो कहां पर? P तक हमको लाना है। बिंदु P पर A से P तक लाने में किया गया कार्य।
देखो बालक, आप थोड़ा सा देखो इधर चीजों को। आप यहां से यहां तक लेकर आए तो इतना कार्य करना पड़ा, तो यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इसको पकड़ के जोड़ना पड़ेगा एकदम यहां से लेकर के यहां तक आप जोड़िए, और जोड़ने का प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब उस चीज को आप इंटीग्रेट कीजिए। ये जो dw है इज इक्वल टू -1/4πε0 Q इंटू Q0 बटा में x² इंटू dx को आप क्या कीजिए? इंटीग्रेट कीजिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कीजिए? मान लीजिए ये यहां पर था, ये यहां पर था तो कार्य 0, और यहां से यहां तक आएगा तो कार्य w हो रहा है। तो इसको लेके आप 0 से w तक कार्य को इंटीग्रेट कीजिए, और इसको यहां से यहां तक लाना है, यानी ये इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी से आपको जोड़ते हुए आना है, आना है, आना है, आना है, और यहां तक ला करके छोड़ देना है। ये कितना डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। तो आप अगर इस चीज को इंफिनिटी से इंटीग्रेट करते आइए और कहां तक ला कर छोड़ दीजिए? r तक। तो इस चीज को आप अगर इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो मालूम चल जाएगा कि बिंदु P पर लाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो हम चलते हैं इस चीज को इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेट करने। ठीक है, तो इधर चीजों को मैं मिटा रहा हूं। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मैथ तो आपको आना ही चाहिए। स्पेस कम है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है एक साथ एक्सप्लेन करने में। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन में किसी भी तरह से व्यवस्था किया जा रहा है। चलिए देखिए भाई, तो हम dw देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। dw को इंटीग्रेशन 0 से w तक था इज इक्वल टू -1/4πε0 Q इंटू Q0 बटा में x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन था इंफिनिटी से r तक। आप समझे ना इंफिनिटी से r क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इंफिनिटी था और यहाँ पर r तक ला कर छोड़ना है, इसलिए इंफिनिटी से इंटीग्रेट करेंगे और r तक ला के कर देंगे, हो जाएगा। तो चलिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन x, इसलिए dw का इंटीग्रेशन क्या? w। तो इसको डब्बा में बंद करेंगे ऐसा, कहां से कहां तक? 0 से w तक। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, -1/4πε0 Q इंटू Q0 को बाहर निकाल दिए। अब इंटीग्रेशन का लिए बच जाएगा 1 में x² इंटू dx। 1 में x² है, 1 में है, जब ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो x⁻² इंटू dx। कहां से कहां तक? तो इंफिनिटी से r तक। अब देखिए इस जगह पर क्या किया जाता है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w की जगह पर एक बार w रखाएगा, हम माइनस w की जगह पर एक बार 0 रखाएगा, इज इक्वल टू -1/4πε0 Q इंटू Q0। अब देखो जब x का पावर n रहता है तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है? x के पावर n+1 बटा में n+1। तो x के पावर -2 है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने चलेंगे तो x के पावर n की जगह पर -2 अब +1 हो जाता है, अब बटा में n+1 हो जाता है। क्या जी? x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है। जब x के पावर n इंटू डी एक्स रहता है तो फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 बटा में n+1। लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। इधर अब आते हैं, अब w में से 0 माइनस होगा तो w ही बच जाएगा। w इज इक्वल टू -1/4πε0 -1/4πε0 Q इंटू Q0 Q इंटू Q0। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को, x के पावर -2 + 1 यानी x का पावर -1 बटा में
-2 + 1 यानी -1 इंफिनिटी से R तक। तो W इज इक्वल टू, ये माइनस को जब हम बाहर लाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0। अब ये बच गया है x के पावर -1, ये माइनस बाहर चला गया, तो x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं एकदम, और इंफिनिटी और R। अब क्या किया जाता है इंटीग्रेशन में, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 इंटू, अब देखिए 1/x, 1/x की जगह पर क्या लिखाएगा एक बार R, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी, 1/x की जगह पर इंफिनिटी, यानी W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0। अब 1/R, अब चीजों को देख सकते हैं, 1/R माइनस 1/में इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा 0, तो यानी क्या बच जाएगा, हम इधर मिटा रहे हैं चीजों को, आप समझ रहे हैं। प्रॉब्लम होगी तो आप बोलेंगे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, बोलिएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, Q इंटू Q0, अब बटा में R वो तो 0 खत्म हो गया, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा में R। और चूंकि आपको मालूम है कि विद्युत विभव बराबर विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा में परीक्षण आवेश। तो विद्युत विभव को V बराबर क्या होता है W बटा में Q0। तो यहीं से आप चीजों को देख ले, यहां पर V इज इक्वल टू W बटा में Q0। आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहेंगे, टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए हम मिटा दे रहे हैं। V बराबर W देखिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा में R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा में R, और डिवाइडेड बाई क्या है जी Q0 से Q0 कट गया, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। यही विद्युत विभव के कारण फॉर्मूला होगा, यानी इस आवेश के कारण इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R होगा। आप चीजों को समझें, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R फॉर्मूला होगा। कैसे E इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था, यहां पर R स्क्वायर नहीं है, Q डिवाइडेड बाई R है। आप समझे बातों को, यानी हम क्या किए, इसके लिए 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है आपको। हम माने कि कोई +Q आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर R दूरी बिंदु P पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए मान लिया कि इंफिनिटी बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 बराबर +1 कूलम्ब रखा गया है, और इसी आवेश को यहाँ पर लाने में जो कार्य किया जाएगा विद्युत विभव कहलाएगा। हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर नहीं ला सकते हैं एक बार, क्योंकि इस टाइम एक्सेलरेशन 0 होता है, लाते वक्त बहुत धीरे धीरे लाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम x माने हैं, तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx हो गया। dx विस्थापन करने में किया गया कार्य हम निकाल लिए, और इस कार्य को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जोड़ दिए, यानी बोले तो इंटीग्रेट कर दिए। कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से R तक इंटीग्रेट कर दिए। हमको मालूम चल गया कि किया गया कार्य कितना होगा। हमको मालूम है कि V बराबर W बटा में Q0 होता है, तो V बराबर W का वैल्यू रख के बटा में Q0 किए, तो V इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R।
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रखेंगे कि V = 1/4πε0 Q/R। ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी और टॉपिक है, देखते हैं हम लोग। इस चीज को आप नोट कर लेंगे और समझेंगे। एक बार में नहीं समझ रहा है, में आ रहा है, वीडियो को पॉज करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। देखिए अब आपको मिल गया है देखने के लिए। यूट्यूब पर इधर उधर फालतू का चीज देखने से अच्छा है ना कि आप कुछ चीजों को सीख ले, समझ ले। तो देखते हैं, चलिए। देखिए कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का कंप्लेन आ रहा था कि सर आप इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ाइए। तो उन लोग को ज़्यादा टाइम देंगे तो हो जाएगा, उन लोग को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा, हो जाएगा। हिंदी मीडियम के संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ कमज़ोर हैं, नहीं समझ में आएगा तो चीज़ों को देखकर भी समझ सकते हैं, बार बार देख के समझ सकते हैं। और मैंने आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ई बुक लॉन्च किया हूँ, जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बोर्ड में आए हुए, IIT में आए हुए, हर तरह का क्वेश्चंस है उसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करने के बाद उस ई बुक को सोल्व कराऊंगा और आपको दूंगा। ओके, तो आइए हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है थोड़ा सा कि विद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर विद्युत बल, आवेश पर विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर विद्युत बल। सपोज आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कोई मेरे पास चार्ज है, चार्ज है मेरे पास, कोई चार्ज रखा हुआ है और उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, कोई चार्ज रखा हुआ है और उसके कारण ऊपर की डायरेक्शन में कुछ ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, माने ऊपर पावर E है। और इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या किए कि एक आवेश को रख दिए, आवेश चार्ज को रख दिए। मान लीजिए यहां पर ये चार्ज रख दिए +Q। जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र में +Q आवेश को रखेंगे तो इस +Q आवेश पर बल लगने लगेगा। बल, बात समझ रहे हैं ना, बल लगने लगेगा। तो इस +Q आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा, आप सोच रहे होंगे कैसे सर बल लगने लगेगा। आप देखिए चीजों को। सपोज यहां पर विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आवेश तो था, तब तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर उत्पन्न हुआ है, ऊपर की ओर उत्पन्न हुआ है। यानी विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज के लिए बाहर की ओर और माइनस चार्ज के लिए अंदर की ओर, यानी कहीं ना कहीं इधर में प्लस चार्ज रखा हुआ होगा, तब इसके कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और ये प्लस चार्ज होगा तो ये प्लस चार्ज इस प्लस पर बल लगाएगा, तो ये प्लस चार्ज भी चलने लगेगा। यानी किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऊपर है और इस पर +Q चार्ज है तो इस पर विद्युत बल लगेगा। और विद्युत बल का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में। हो सकता है इसका विपरीत भी हो, डिपेंड करता है चार्ज प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो उसी डायरेक्शन में, माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस विद्युत बल, इस विद्युत आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा F, ये बराबर होता है Q। जब चार्ज है Q तो Q और जो विद्युत क्षेत्र है वो उसका मल्टीप्लाई, F बराबर Q × E। समझे बात को। F बराबर Q × E बल लगता है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है E, उसके अंदर आवेश रखा गया है Q, तो उस आवेश पर विद्युत बल लगेगा Q × E। हो गया। चलिए अब देखिए अगला जो हेडिंग है, एक छोटा हेडिंग है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए
अगला हेडिंग है विद्युत तीव्रता तथा विद्युत विभव। विद्युत तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच संबंध, के बीच संबंध। तो आप देखिए ये भी चीज थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में काम करती हैं। तो जैसे कि देखिए आपको बताया गया कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई आवेश है और उस आवेश यहाँ पर कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर इन्फिनिटी पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है Q0 बराबर +1 कूलम, और इस दूरी पर मान लीजिए ये r डिस्टेंस पर आपको बताना है कि विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता के बीच क्या संबंध है। तो हम फिर से मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस x है चीजों को, और चूंकि एक बार में हम आवेश को परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए छोटा सा विस्थापन लाएंगे, और वो छोटा सा विस्थापन अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो ये छोटा सा क्या होगा dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम मानते हैं कि जो विद्युत तीव्रता यहाँ पर जो विद्युत विभव होगा उसको v से लिखेंगे, और यहाँ पर जो विद्युत तीव्रता है वो क्या है E। तो आप थोड़ा सा चीजों को देखिए, आपको मालूम है कि कार्य बराबर W बराबर क्या होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। चूंकि विस्थापन बहुत छोटा सा हुआ तो कार्य भी बहुत छोटा सा होगा। कार्य कितना हो जाएगा dW, यहां से यहां तक लाने में कार्य बहुत छोटा सा होगा dW। F इंटू S विस्थापन कितना होगा dx cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू बोले तो 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इस पर बल लगाएगा बाहर और विस्थापन हो रहा है इधर अंदर, तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर आवेश जब आएगा वो Q0 तो विद्युत बल कितना लगेगा, यानी Q0 जब आवेश आएगा, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जिसका तीव्रता यहाँ पर E है, और वो आवेश आएगा Q0, यानी विद्युत क्षेत्र में जब आवेश रहता है तो उस पर विद्युत बल लगता है, यानी कितना विद्युत बल लगेगा F बराबर Q0 इंटू E ना जी। और इसी इक्वेशन सेकेंड है, इसको उठाइए और इस फर्स्ट में F के जगह पर पुट कीजिए, तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F के जगह पर Q0 इंटू E इंटू dx, cos 180 का वैल्यू -1, तो dW इज इक्वल टू -Q0 इंटू E इंटू dx। इस Q0 को हम इधर से इधर लाए तो dW बटा में Q0 इज इक्वल टू -E इंटू dx। आपको मालूम है कि W बटा में Q0 को क्या बोलते हैं V, चूंकि पहले D है तो इसलिए dV बराबर -E इंटू dx, यानी E इज इक्वल टू ये dx अगर इधर से इधर आ जाता है तो dV बटा में dx इज इक्वल टू -E, माइनस को हम इधर लिख दे रहे हैं तो E इज इक्वल टू -dV बटा में dx। यानी देखिए विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता के बीच यही संबंध होता है, E इज इक्वल टू -dV बटा में dx, E इज इक्वल टू -dV बटा में dx। इस चीज को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो मिटा रहा हूं, इस चीज को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। यानी यहां से देख सकते हैं दूरी के साथ विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी E इज इक्वल टू -dV बटा में dx, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं?
विभव प्रवणता, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो कैसे बताएंगे आप कि देखिए दूरी के साथ विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन बोले तो दर, दूरी के साथ विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विद्युत तीव्रता कहते हैं। दूरी के साथ विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हो गया? तो आप इस चीजों को भी समझ गए होंगे कि E इज इक्वल टू माइनस dV बटा में dx होता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है दो आवेश के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी हम लोग हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसे दो आवेश का कोई निकाय है, सिस्टम है, और उस सिस्टम का, इस चीज का आपको डेरिवेशन नहीं मालूम होना चाहिए, केवल E इज इक्वल टू माइनस dV बटा में dx तक याद रखें, चीजें हो जाएंगी। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ठीक है। यानी दो आवेश, जैसे कि दो आवेश है, एक यहां पर मान लीजिए प्लस Q आवेश है, Q1 आवेश है, और एक यहां पर प्लस Q2 आवेश है। यानी दो आवेश है और दोनों आवेश का जो स्थिर वैद्युत या बोले तो स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगा? अगर ये दो आवेश है और दोनों आवेश के बीच का दूरी कितना है? r। तो आप सोचिए, इस आवेश को यहां पर लाने में, सपोज एक आवेश पहले से यहां पर प्लस Q है और दूसरा आवेश Q2 प्लस Q2 को हम यहां पर लाना चाहते हैं, कहीं पर आवेश होगा, सपोज यही आवेश है, ये इधर कहीं आवेश था, इसको पकड़ के जब हम ला रहे होंगे तो ये प्लस Q क्या कर रहा होगा? इसको धक्का मार रहा होगा। लेकिन इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इस पर हम ला रहे हैं, यहाँ पर ला के छोड़े तो ये तो इसको धक्का मार रहा होगा, दूर भगा रहा होगा, लेकिन हमने इसको पकड़ करके ला के यहाँ पर रखा है। तो हम जो इस पर काम किए हैं ना, लाने में जो काम किए हैं, वही काम इस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया है। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से लिखते हैं, और ये U जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये चार्ज Q1 है तो Q1, अगर ये चार्ज Q2 है तो इंटू Q2 अब बटा में R का बराबर होता है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R। आप चाहे तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, सेम टू सेम वो वैसे ही डेरिवेशन करेंगे जैसे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाले थे। कुछ नहीं करना है, बस एक जगह प्लस Q और अनंत जगह पर प्लस Q2 आवेश को रख देना है और इंटीग्रेट तक करना है, इंटीग्रेट करके ला के छोड़ देना है, क्योंकि किया गया कार्य तक ही निकालना है। हमको V बराबर W बटा में Q0 नहीं करना है, ठीक है। हमको V बराबर W बटा में Q0 वाला काम नहीं करना है,
केवल W इज इक्वल टू जो आएगा इंटीग्रेशन के बाद वही आप देखेंगे कि इतना आया। आप कोशिश करेंगे निकालने के लिए, अगर नहीं निकलता है तो हम बताएंगे आपको। तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R, यही आपका स्थितिज ऊर्जा होगा दो आवेशों के निकाय का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए सब पे क्वेश्चंस होंगी, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस होंगी, बिना क्वेश्चन का फिजिक्स है नहीं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एक और छोटा